ब्रेक स्वागत लोकमुद्रा आप देखुं कलिंग भारत देखा वर्तमान समय चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा यापर देखा एसआईआर को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया अंपटे महाराष्ट्र में स्थानीय निर्वाचन को नहीं विभिन्न प्रकार आरोप प्रत्यारोप आरंभ हो जाता बेले यहाँ विभिन्न प्रतिक्रिया रही शेष में आम देखा दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कृत्रिम वर्षा को नहीं राजनीतिक प्रतिक्रिया जोरदार होती तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। तो प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा तेज अंपटे जहाँकि सूचना मिली नुआपड़े उपनिर्वाचन होता बेले सेठारे राजनैतिक पाणीपाग सरगरम रही गोटे पटे बीजेपी प्रेसमिट मध्यम लोकंर आशीर्वाद कामना करथिबा बेले उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव कहते लोक मैंने बीजेपी आखि जो स्थान में समस्या रही तुरंत से यार सूचना आमको देले आम यार समाधान करूँ जो भाव में बीजेपी द्वारा विकास कार्य ओडिशा होइछि लोक मानकर समर्थन निश्चित रहिबो। अन्यपटे समान कथा कहते मनमोहन सामल राज्य बीजेपी सभापति से कहते 500 दिन में आम पाद देइछु एवं अनेक विकास कार्य होइछि लोक माने याकु देखुछन्ति एवं निश्चित सेमानकर आशीर्वाद दे जय ढोलकिया को विजयी कराइबे। अन्यपटे नुआपड़ारे गोटे पटे निर्वाचन को नहीं प्रचार प्रसार जारी रहिथिबा बेले डीआईजी छुट्टी को नहीं सीएम पाखरे फेराद होइछि बीजेडी बीजेडी कहवा कथा जे बात्या समय जेतेबेले समस्त ऑफिसरनकर छुट्टी बातिल करा जाइछि तेबे डीआईजी छुट्टी केउ भली भाबरे मिलिला। अन्यपटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं जे कि राजस्व तथा विपर्यय परिचालना मंत्री रही सुरेश पुजारी द्वारा एक उच्चस्तरीय बैठक होइछि बात्या मंथा को नहीं एवं मंथार केउ भली भाबरे मुकाबिला करा जाय परिबो तमाम आलोचना होइछि एवं ई चतुर्थ स्तंभ को नहीं करी ही आपण माने होछन आम आखि आपण माने जहा किछि सरकार रो कोनसी भी सरकार रो दृष्टि को आनंती ताकू सरकार आगु को पहुंचाइबा पाई उद्यम करे एवं मो जो कथा इठी विकास को नहीं करी नुआपड़ा रो विकास को नहीं करी राज्य रो विकास को नहीं करी मनमोहन भाई इठी कही सारी छन आमे जहा जहा प्रतिश्रुति आमर निर्वाचन इस्तार रे 2024 रे देइथिलु सेथि गुटे गुटे करी करी आमे आगु को बढ़ी चलीछु लोकंको आशा आकांक्षा जहा से माने आम उपरे रखी करी हमको सत्ता को आनी थिले ताकू पूरण करिवार रे लागि छु इठी आपनकर सामना रे मु खाली कही रखिबा पई चाहे कि बुल्ला भितर किछि कथा लोक स्वाभाविक अच्छी उपनिर्वाचन जेबे अच्छी तो से माने तांको कथा आमर सामना रे रखुछ आपण मानकर माध्यम रे खाली स्पष्टता सह मु कहिबा पई चाहे एଠିକାର अभावनीय परिस्थिति रे एठी गोटे उपनिर्वाचन ओडिशा रे आम सरकार गठन पर प्रथम उपनिर्वाचन को आमे समस्ते सामना करचु कि सम्मुखीन होचु ए उपनिर्वाचन रे जे दिवंगत आमर जे विधायक थिले पूर्वतन मंत्री थिले तांकर सुपुत्र जय ढोलकिया निर्वाचन में लड़ुचंती आम पार्लियामेंट पार्टी केंद्रीय पार्लियामेंट पार्टी तांको प्रार्थी करथिबारु आमे केंद्र पार्टी रो आम धन्यवाद दौचु केंद्रीय सभापति अमित जी आम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आम केंद्र रे जो सरकार भल कार्य आम 2024 लोकंर ओडिशा लोक आशीर्वाद आम प्रथम सरकार है 16 मास पूरा कर 17 मास ये सरकार चलती काली 500 दिन पूरा कर सरकार काली गतकाली 500 डेज आम प्रथम 500 दिन आम अतिक्रांत करूँ आमर पूरा मंत्रिमंडल जो जो काम आम सरकार संकल्प करथिला जे आम बिजू जनता दल तरफ आज आम गोटे डेलीगेशन चीफ सीओ पाखक आसलु नुआपड़ा उपनिर्वाचन बाबद रे गोटे कंप्लेन लॉन्च करबा पई गत काली नॉर्दर्न रेंज रो आईजी श्रीजुक्त हिमांशु लाल हठात किरी नुआपड़ा निर्वाचन रो पुलिस तत्वावधान रो बैठक नवा आरंभ करले
पहर दिन पर्यंत साउथ वेस्टर्न रेंज रो डीआईजी श्रीयुक्त कुंवर विशाल सिंह सी समस्त दायित्व रे थिले। आमको लगिला हठात करी परिवर्तन हैला किछि गवर्नमेंट रो नोटिफिकेशन अछि कि कौन सी नोटिफिकेशन आमे पाइलु नाही। आमको लगिला जे सरकारी दल ए निर्वाचन को संपूर्ण भाव में नियंत्रण करिवा पाई ए प्रकार एक अपचेष्टा करिसंती। ए जो हठात करी निष्पत्ति निया गला 2 दिन पूर्वरु डीजी जेतबळे नुआपड़ा जाइथिले ता पर परे ए घोषणा बा ए दायित्व दिया गला। निर्वाचन समय रे 11 निर्वाचन 14 गणति 14 तारीख पर्यंत ही विशाल सिंह को छुट्टी रे पठाई दिया गला। काई कौथि पाई हिमांशु लाल को दायित्व देवा पाई। हिमांशु बाबूंकर ऊपर आमर कौनसी पर्सनल आरोप नहीं, किंतु आमर कहबार कथा होची निर्वाचन प्रक्रिया समय रे कौनसी दायित्व परिवर्तन करिवार संपूर्ण भाव में अनु आज बात्या मंथार प्रभाव और यार मुकाबला संपर्क रे समीक्षा बैठक करागला। विशेषकर पाणीपाग विभाग सूचना अनुजाई यह आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम मध्य आज संध्या किंबा राति सुधा यह आमर काकीनडा जो स्थान अच्छी से जगार फल करिवार संभावना अच्छी। जदियो ये बात्या सीधा सड़क भाव में डायरेक्टली ओडिशा रे या फल करूना बा अतिक्रम करूना तापरे मध्य तार जो प्रभाव रहिबो दक्षिण ओडिशा रे विशेष करिकी 8टी जिल्ला रे आ से जिला मानकरे व्यापक वर्षा हबो, पवन मध्य रहिबो एवं वर्षा भी से जिला मानकरे किछि किछि अल्प वर्षा भी आरंभ हो जाइछि। विशेष करिकी आम ओडिशा रे बात्या मंथार प्रभाव कारण विशेष करी 8टी जिला प्रभावित होछि। गजपति, गंजाम, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, कंधमाल, कलाहांडी, नवरंगपुर ये जिला मानकरे प्रभावित होबार बेसी संभावना अछि एवं प्रथम दिन रे 5टी जिल्ला रे प्रभावित हेबो। सेथिरे आमर अविभक्त गंजाम जिला प्रभावित हेबो 2टी जिला। द्वितीय दिन रे मध्य 5टी जिला प्रभावित हेबो। ये गंजाम अविभक्त जिला देखो तो एबे भी ये बात्या 12 किलोमीटर बेगरे गति करुछि। काली आपन को कहला बेल को सेटा 17 किलोमीटर बेगरे गति करतला, एबे 12 किलोमीटर बेगरे गति करुछि। एवं यार विज्ञान हला जेते कम गति रे जीवो सेते मारात्मक। कम गति रे गले बेसी मॉइस्चर से टाणी नहीं थाए एवं जार फल लैंडफॉल कला पर तार गति व्यापक होता है। तेणु एबे 12 किलोमीटर बेगर चलछि। संध्यारे मोटामोटी काकीनाडा रे पहुंचबो मछलीपट्टनम एवं कलिंगपट्टनम मझीरे काकीनाडा रे पहुंचबो। काकीनाडा रे पहुंचला परे स्वाभाविक भाव में मालकानगिरी इलेक्शन कमिशनर एसआईआर द्वितीय पर्याय को नहीं घोषणा करबा परे 12टी राज्य रे ही द्वितीय पर्यायर एसआईआर हेबो, जहाकू नहीं विरोधी माने विभिन्न प्रकार विरोध प्रदर्शन आरंभ करिसंती। यहाकू नहीं जो माने रहिसंती सरकार को दल बा ललन सिंह से मध्य निजर प्रतिक्रिया रखिसंती। से कहिसंती जे एसआईआर द्वारा वोट चोरी हेउ नाही, बरं एसआईआर न करी विरोधी वोट चोरी करबा को चाहुछंती। इंडी गठबंधन रो नेता माने यहा चाहुछंती वोट चोरी करबा पई, जहा द्वारा से माने एसआईआर को विरोध करूछंती। एसआईआर हेउछि एक गणतांत्रिक
प्रक्रिया जहाद्वारा मतदाता सूचीर शुद्धिकरण होता है सठिक मतदाता सूची सामना को आसी था। अन्यपटे गिरिराज सिंह कहते जे इंडी गठबंधन समस्त नेता भोट चोरी करने को चाहते, मुस्लिम मानकर भोट हातेबा चाहते, जो एसआईआर को विभिन्न राज्य में विरोध करुछंती। अन्यपटे यहाँ नहीं विरोधी कहवा कथा जे एसआईआर माध्यम रे बारंबार भोट चोरी होउछि, एहाकू अभियोग करिले मध्य कोनोसी कार्यकारी हेउनाही कारण इलेक्शन कमिशनर भारत सरकार एक संस्था भली कार्य करुछि, किंतु विरोधी दलक प्रति सेमानकर कोनोसी समवेदना नाही। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोर है और ये लोकतंत्र के लिए एसआईआर खतरा है। इलेक्शन कमीशन वोट चोर है कि आप वोट की चोरी करना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन वोट चोर नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान में जो प्रावधान है उस प्रावधान के मुताबिक काम कर रहा है। आप कुछ दिन पहले तक संविधान की कॉपी लेके घूमते थे, आजकल नहीं घूम रहे, इसलिए कि संविधान के विरुद्ध बात बोल रहे हैं। आजकल नहीं घूम रहे, कुछ दिन पहले संविधान का कॉपी लेके घूमते थे, अब तो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। इसी देश के संविधान में यह लिखा हुआ है कि जो इस देश का नागरिक है वही इस देश का मतदाता होगा। अब अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है, 11 विकल्प चुनाव आयोग ने दिया था, बिहार में भी हुआ था, 11 विकल्प चुनाव आयोग ने दिया था, और चुनाव आयोग ने यह कहा कि 11 विकल्प में कोई एक विकल्प देकर आप यह साबित करिए कि हम इस देश के नागरिक हैं। चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा मैसिव रूप में, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एनडी गठबंधन इसका विरोध कर रहा है। अब बंगाल की सरकार तो लगता है बांग्लादेश की सरकार बन गई है, लेकिन अब इस देश में जितना जरूरी एसआईआर है उतना जरूरी सीए कानून बन गया, और एनआरसी भी अब देश में उतना ही जरूरी है। हर इंसान का, हर जो भारतीय नागरिक हैं उनका एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ये लोग विरोध क्यों करते हैं? केवल मुस्लिम का वोट लेने के लिए। भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। पहले आसाम में लोग करते थे, आसाम में अब हेमंत बिस्वा चोरी है, क्योंकि इसका मजा चख लिया है बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में, और इसका मजा चखना चाह रही है बिहार में भी। उम्मीद है कि बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी, और पूरे देश स्तर पर वोट चोरी का एक नया तरीका खोजा है एसआईआर। तो एसआईआर के जरिए डेमोक्रेसी को बंधक बनाना चाह रहे हैं। मेजॉरिटी भले कांग्रेस के साथ, अपोजिशन के साथ हो, लेकिन माइनॉरिटी वोट से ही सरकार बना लेंगे, चूंकि मैनिपुलेशन करेंगे, विपक्ष का वोट काटा जाएगा और फर्जी वोट इनके पक्ष में जोड़ दिया जाएगा। और दूसरी बात है कि किस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। जो इलेक्शन कराने वाली जो पार्टी होती है उसको शाम को ही कैप्चर कर लेते हैं, 5 बजे के बाद में भी उसको कैप्चर करके रखते हैं। ये 2 टाइम इन्होंने मैनिपुलेट। ये तो होना ही चाहिए। हम लोगों ने हमेशा इस बात का समर्थन किया है। बिहार में भी जब ऐसा हुआ था, हम लोगों ने इस बात का मजबूती से समर्थन किया था कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय समय पर वैसे भी जिसका पालन किया जाता रहा है। ऐसे में जब विपक्ष आरोप लगाता है वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर, तो जरूरी है कि एक सघन ये एसआईआर होना चाहिए, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि वोटर लिस्ट में किसी तरीके की कोई धांधली ना हो। विशेषता कोई घुसपैठिया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हमारे संविधान में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जो भारत का नागरिक नहीं है, उसको हमारे देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग करने। एसआईआर का मुद्दा उठाया था, लगभग 12 जगहों पे एसआईआर की बात की है।
जिसमें हालांकि महाराष्ट्र का नाम नहीं, कैसे देखते हैं चुनाव के इस घोषणा तो शायद उन्होंने 2026 तक जो भी इलेक्शंस है उसको टारगेट करते हुए उस राज्य में वहाँ पे एसआईआर की भूमिका वहाँ पे उन्होंने स्पष्ट की। अभी बिहार में क्या हुआ था एसआईआर लागू किया गया था, लेकिन वहाँ पे लोगों के घर तक न जाते हुए वहाँ पे वोटर आईडी बनाए गए थे या वोटर लिस्ट बनाई गई थी, और उसमें से जो लोग ये विरोध के पक्ष को मतदान करेंगे उनके नाम उस यादी से निकलवा दिए थे। ऐसे वहाँ पे विरोध के जो पक्ष है, जैसे कि आरजेडी पक्ष है, मतलब इनका तेजस्वी यादव का, तो उन्होंने वहाँ पे वो भूमिका ली थी। घुसपैठिया, फर्जी और मृत वोट लोकतंत्र के लिए हलाहल विष की तरह है। ये विष भारतवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन और चुनाव को विदेशियों के इशारे पर प्रभावित करने की एक बड़ी साजिश है। भारत के चुनाव में वोट का अधिकार भारत का संविधान केवल भारतवासियों को देता है, लेकिन भ्रष्ट युवराज युवरानियों की टोली अन्यपटे आगक महाराष्ट्र रही स्थानीय न्यायपालिका निर्वाचन, तेबे यहाँ यूवीटी बा महाविकास अघाड़ी और महायुति भितर बागजोट देखा मिली। गोटे पटे यूवीटी मुख्य जे कि रही उद्धव ठाकरे प्रतिक्रिया रही, जमि से आनाकोंडा को नहीं एक बयान देते, अंपटे उद्धव ठाकरे जी पुओ रही आदित्य ठाकरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रही जहाँकि मतदाता सूची को नहीं रही एवं यहाकू नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया रही बेले अबू अजमी और कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट आदित्य ठाकरे को समर्थन करिसेंती। से कहिसेंती जे बारंबार विभिन्न स्थान में मतदाता सूची रे हेरफेर हेउछि, किंतु एथिरे कोनोसी गुरुत्वपूर्ण कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउ नाही। अन्यपटे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुलेंकर मध्य प्रतिक्रिया रही। से कहिसेंती जे जेउ भली भाबरे उद्धव ठाकरे आनाकोंडार बयान देउछंती से हेउछंती वास्तव आनाकोंडा, जे कि विभिन्न समय रे महाराष्ट्र जो धन रही खाई आत्मसात करिसेंती, किंतु एबे भी तांकर पेट भरी नाही। अन्यपटे से एकथा मध्य जानि सारिसेंती लोक माने तांको ग्रहण करू नाहंती, तेणु आदित्य ठाकरे एभली पपुगिरी करिसेंती। राहुल गांधी को कॉपी करबा सहित एभली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी एक बड़ स्क्रीन लगाई आगपछ होई वीडियो बनाइसेंती, जहा द्वारा निर्वाचन हारिबा परे से याकू प्रमाण स्वरूप देखाई परिबे। मैं ये कहूंगा, कल अमित शाह जी आए थे और मुंबई के जो भूमिपुत्र कोली लोग हैं, जो मच्छीमार है, उनको 2 बोट उन्होंने दी डीप सी में फिशिंग करने के लिए संस्थाओं को, और ऐसे कई बोट्स केंद्र सरकार के माध्यम से दी जाने वाली है। ये देने के लिए आए थे। प्रधानमंत्री जी भी कल आने वाले हैं, उन्होंने भी मुंबई को अनेक विकास प्रकल्प के लिए पैसे दिए हैं। और ये एनाकोंडा का बात करेंगे तो एनाकोंडा जो बोलने वाले खुद ही है, ये मुंबई की तिजोरी को लपेट के बैठे थे और इतनी मजबूती से बैठे थे कि ये एनाकोंडा का एक विशेषता ये है कि इनका ये एनाकोंडा को पेट ही नहीं भरता है। इन्होंने मुंबई की तिजोरी को निगल गए, मुंबई निगल गए। ये मुंबई को तो निगला है उद्धव ठाकरे जैसे अजगर ने। ये तो अजगर सांप होता है ना, वैसा ये सांप घर में बैठा हुआ है, रात भर दिन भर सोता है, दिन भर खाता है। इन्होंने पूरा मुंबई को खा डाला है। जिस अमित भाई ने कश्मीर से कन्याकुमारी हिंदू राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए, देश को मजबूती देने के लिए, आतंकवाद समाप्त करने के लिए, दहशतवाद समाप्त करने के लिए, माओवाद समाप्त करने के लिए जिस प्रकार से काम किया है, हमारे मोदी जी ने 11 सालों में देश को कहाँ से कहाँ लेकर गए, आतंकवादियों को उससे घर में जाके मारा है। ऐसे व्यक्ति को आप एनाकोंडा कहेंगे? एनाकोंडा अजगर तो ये लोग हैं, मुंबई खा डाला इन लोगों ने 40 साल, और ये तो ऐसे अजगर है उद्धव ठाकरे। श्रीमान उद्धव ठाकरे को जितने भी उनके अपने थे वे सारे लोग छोड़ करके चले गए। जब बाद में इंसान अकेला रह जाए तो स्वाभाविक रूप से उसकी दिमागी हालत सही नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का ये बयान
ये फ्रस्ट्रेटेड इंसान का बयान है जिसके पास। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि उद्धव जी ठाकरे के पक्ष का निर्धार मेळावा ये निर्धार मेळावा नहीं था, ये पराभूत मनोवृत्ति का सम्मेलन था। एक डर उनके चेहरे पर और पूरे कार्यक्रम पर दिखाई दे रहा था। वो डर था अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह। अमित शाह जी का डर इतना मन में भर गया कि उनके भाषणों के स्तर और भाषा का स्तर भी निम्न स्तर पर एक तरीके से मानो अपमानास्पद इस प्रकार का था। उसकी हम निंदा और आलोचना करते हैं और हिम्मत है तो चुनाव में आइए। आलोचना से न कल हम डरे थे, आज डरेंगे, लेकिन तुम्हारे भ्रष्टाचार की गंगा करने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव का पर्दाफाश करेंगे। अमित शाह जी से इतना डरते क्यों हो? भारतीय जनता पार्टी से इतना डर क्यों है? ये उद्धव जी को हमारा सवाल है। और जहां तक अनाकोंडा या कुछ ऐसे शब्दों का वापर करना, ऐसा उल्लेख करना, तो क्या हम उद्धव जी आपको ये कहे, मराठी में हम कहते आयत्या बिळा और नागोबा, यानी खुद नागोबा जैसा प्राप्त परिस्थिति में फायदा उठाने के लिए आना। ये मराठी में कहावत है आयत्या बिळा और नागोबा, क्योंकि जब महापालिका में हमारी जरूरत थी तो भारतीय जनता पार्टी के मदद से उद्धव जी तुम और तुम्हारा परिवार और तुम्हारा दल ये महापालिका में सत्ता में आया। जब हमारी मदद से और मेहरबानी से राज्य सरकार में पद मिला तब आयत्या बिळा और नागोबा हमारे जान पर आप आए। बाद में कांग्रेस के आदित्य ठाकरे ने कल जो वर्ली में दिखाया और उसके बाद 1 नवंबर को मोर्चा ले जाने की तैयारी, इसको कैसे देखते? देखिए, मेरी अपेक्षा इतनी थी कि मैं आदित्य ठाकरे को थोड़ा बहुत जानता हूं, इसलिए मुझे अपेक्षा नहीं थी कि वो भी पप्पूगिरी करेंगे। उन्होंने भी राहुल गांधी जी की स्टाइल में बड़ी स्क्रीन लगाना और फिर हमने देखा राहुल गांधी जी इधर से उधर चल रहे, उधर से इधर चल रहे, और जो बोला उसमें खोदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं, ऐसा जो राहुल गांधी का प्रदर्शन था बस उसी का रेप्लिका यहाँ पर आदित्य ठाकरे में तो प्रॉब्लम है ही। जो हमारी वोटिंग लिस्ट है, मतदार यादी, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे प्रॉब्लम दिखाई दिए, मैंने भी ऑब्जेक्शन दिया है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जो हमारी वोटिंग लिस्ट जो थी विधानसभा अन्यपटे दिल्ली रे प्रदूषण एवं कृत्रिम वर्षा को नहीं मुहांमुही होइछन्ते सरकार एवं विरोधी दल नेता एवं अन्यपटे आम आदमी पार्टीर नेता सौरभ भारद्वाज कहिछन्ति जे कृत्रिम वर्षा सेमानंकु दीपावली पूर्वरु कराइबार थिला सेमाने वर्तमान करिबा कथा कहउछन्ति जेतेबेले कि वास्तव रे वर्षा हेउछि। अन्यपटे हाकु नहीं मंजिदर सिंह सिरसांकर मध्य प्रतिक्रिया रहिछि। से कहिछन्ति जे जेउठा कानपुर रो जे आईआईटी रहिछि ता सहित आमे कथा होई सारिछु, सेमाने केवल वेदर को अपेक्षा करिछन्ति जहा कि 2000 विजिबिलिटी रहितबा बेले 5000 को अपेक्षा करा जठि सेठारु विमान उड़ाण सफल रहिबो तेबे निश्चित आज दिल्ली रे कृत्रिम वर्षा हेबो, जहा द्वारा जो प्रदूषण मात्रा रहिछि ताहा मध्य कमी जिवो। अन्यपटे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मध्य प्रदूषण उपर आमे गुरुत्व देउथबा प्रतिक्रिया रखिछन्ति। को लेकर जो है बहुत टाइम से बैठ के चल रही थी और अब फाइनली वेट था बादलों का, तो माना जाए कि ये जो कृत्रिम वर्षा वाला विषय है, लगातार हम क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के अलग अलग तरह के स्टेप्स ले रहे हैं, उसमें जो भी संभव प्रयास सरकार के द्वारा हो सकता है उसे हम करना चाहते हैं। तो हर चीज़ को हमने ट्राई किया है और इसीलिए क्लाउड सीडिंग को भी हमने एक ट्रायल दिया है कि इसके माध्यम से यदि दिल्ली के पॉल्यूशन की समस्या का समाधान हो सकता है तो हमें करना चाहिए। पर ये एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं इसमें से क्या निकल के आता है, और एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक समाधान जो दिल्ली वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा वो निकल के आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है क्लाउड सीडिंग पे। आपका बादल, उसमें नमी के साथ में हवाएं, ये सब कुछ किस तरीके से परिस्थितियां बनाते हैं, वो कितना सफल हो पाता है, ये अपने आप में हम सबके लिए भी नया है क्योंकि दिल्ली में पहली बार है। पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये ट्रायल सफल हो। देखिए, ये कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के नाम पे बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि भगवान इंद्र करेंगे वर्षा और दिल्ली सरकार करेगी खर्चा। नेचुरल रेन कल से आप देख सकते हैं कि छठ पूजा के दिन हो रही थी, अलग अलग जगह हल्की हल्की बारिश हुई है।
तो इन्होंने कह दिया अब आज हम जो है नकली बारिश कराएंगे। अरे भाई जब असली हो रही है तो तुम नकली क्यों कराओगे? दिवाली के अगले दिन इन्हें करानी थी, तब इन्होंने कराई नहीं। बीच में इन्होंने एक दिन कह दिया कि हमने बुराड़ी के अंदर सक्सेसफुली करा दी, और बुराड़ी के 11 साल से रहे विधायक संजीव झा जी ने प्रेस वार्ता की कि बुराड़ी में तो कहीं बारिश हुई नहीं। ये कह रहे हैं कि हमने सक्सेसफुल जो है पायलट कर दिया, ट्रायल कर दिया। तो पूरा का पूरा जो है झूठ बोलते हैं। AQI मॉनिटर ये दिवाली की रात को बंद कर देते हैं, जनता के दबाव में खोलने पड़ते हैं, तो ये उसके ऊपर बारिश कराते हैं। उसके ऊपर ट्रक से जो है ये लोग जो है पूरा का पूरा ड्रिजलिंग कराते हैं। ये लोग जो है स्मोक टावर के पास जो स्मोक गन होती है वो इस्तेमाल करते हैं। ये लोग यमुना का प्रदूषण ठीक नहीं कर पाते हैं तो नकली यमुना बना देते हैं। आज दूसरी ट्रायल क्लाउड सीडिंग की दिल्ली में की गई। ये क्लाउड सीडिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से IIT कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। क्लाउड सीडिंग में 8 फ्लेयर्स को यूज किया गया है। एक फ्लेयर लगभग 2 से 2.5 kg के आसपास है और एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट तक ये चलती है। इस फ्लेयर से क्लाउड्स के अंदर जो कंटेंट है उसको छोड़ा गया। उस मिक्सचर से क्लाउड्स की जो अभी जानकारी IIT कानपुर ने दी है वो 15 से 20% उसके अंदर ह्यूमिडिटी थी, और ये तकरीबन प्रोसेस आधा घंटे के आसपास चला, और इस दौरान एक फ्लेयर जो है वो 2 से 2.5 मिनट चला और 8 फ्लेयर ये टोटल चलाए गए हैं। तो 17-18 मिनट तक तो ये फ्लेयर छोड़े गए। और दिल्ली के इस बार जो है क्लाउड सीडिंग के जरिए दिल्ली के अंदर जो है ये चीज़ कराई जा रही है एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे अधिक पोल्यूशन नुकसानदेह है निश्चित रूप से, और दिल्ली तो अपना मिनी इंडिया है, जान है, और यहाँ हमारा जो है बड़े से बड़े लेवल राष्ट्रपति जी तक जा करके सुप्रीम कोर्ट तक भी सभी यहाँ दिल्ली के अंदर है। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ का पोल्यूशन ठीक रहना चाहिए, आब हवा अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए जो भी कोई अगर उचित अच्छा प्रयास को है, कोई कामयाब प्रयास है तो करना भी चाहिए। नजर आएगा, अब ये क्या कराएंगे सामने आएगा, उसका रिजल्ट पता लगेगा कितना सही रहता है या नहीं रहता है, उसके रिजल्ट क्या आएंगे हम नहीं कह सकते, लेकिन सरकार को गंभीरता से प्रयास करने चाहिए, पोल्यूशन लेवल कम करना चाहिए जिस भी माध्यम से करें। सर आखिरी सवाल, इस बार जो है क्लाउड सीडिंग के जरिए दिल्ली देखिए, प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार इसे लेकर बहुत गंभीर है, और हमारा ये मानना है कि हर वो प्रयास जिससे दिल्ली का प्रदूषण कम किया जा सकता है उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और हम कर रहे हैं। देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।